हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पेपर लेकर आया हूं, जिसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पेपर को मांग सकते हैं। तो दोस्तों इस पर कुछ निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, निर्देश को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों, गेहूं में क्रांति सिंचाई की मुख्य अवस्था क्या है? तो शिखर जड़ निकलते समय हम लोग जो सिंचाई करते हैं, एक गेहूं की सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, धान प्रधान प्रदेश के अंतर्गत कितने शस्य संयोजन प्रदेश सम्मिलित हैं? तो धान प्रधान प्रदेश के अंतर्गत 12 शस्य संयोजन प्रदेश सम्मिलित हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीय पौधा है। ऑप्शन ए दिया है काबिलिया, ऑप्शन बी कैक्टाई, ऑप्शन सी अगेव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें से उपरोक्त सभी मरुस्थलीय पौधा है। दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पानी में तैरने वाला पौधा है। दोस्तों एजोला, ऑप्शन नंबर ए एजोला, ऑप्शन नंबर बी पिस्टिया, ऑप्शन नंबर सी लेमना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग लगता है? तो धान में जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है। दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न, उर्वरक उपयोग क्षमता का सूत्र है। तो उर्वरक उपयोग क्षमता का सूत्र है दोस्तों, डाले गए उर्वरक की मात्रा किग्रा में बट्टा उपज किग्रा में। डाले गए उर्वरक की मात्रा किग्रा में बट्टा उपज किग्रा में। देखते हैं सातवां प्रश्न, खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। तो खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है 100 बट्टा उर्वरक में पोषक तत्वों का प्रतिशत, 100 बट्टा पोषक तत्व में उर्वरक में पोषक तत्वों का प्रतिशत गुणे उर्वरक की अनुशासित खुराक। दोस्तों का फिर से सुन लीजिएगा, 100 बट्टा उर्वरक में पोषक तत्वों का प्रतिशत गुणे उर्वरक की अनुशासित खुराक। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आठवां प्रश्न, VAM फंजाई एक है। तो फास्फोरस अवशोषक है। दोस्तों नवां प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गंधक एस, ऑप्शन नंबर बी पोटास के, ऑप्शन नंबर सी तांबा Cu, ऑप्शन नंबर डी जस्ता Zn। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तांबा कॉपर। दोस्तों देखते हैं 11वां प्रश्न, CAN में नाइट्रोजन प्रतिशत होती है। तो दोस्तों CAN में नाइट्रोजन की 25% होती है। CAN में नाइट्रोजन 25% होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, फसलों को फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति करने से ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता देर में आती है, ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता शीघ्र आती है, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता में बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, परिपक्वता में बदलाव नहीं होता है। देखते हैं 13वां प्रश्न, इफ्को ग्रेड नंबर 2 एक उर्वरक है। तो इफ्को ग्रेड नंबर 2 एक यौगिक उर्वरक है। दोस्तों 14वां प्रश्न देखते हैं, भारी कार्बनिक खाद है। दोस्तों गोबर की खाद भी भारी कार्बनिक खाद है और कंपोस्ट भी है। दोस्तों तो A+B दोनों हो जाएगा। देखते हैं 15वां प्रश्न, गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। दोस्तों गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। दोस्तों देखते हैं 16वां प्रश्न, पारंपरिक भू परिष्करण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए खरपतवार नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी मृदा में वायु संचार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रारंभिक भू परिष्करण के उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण भी है, मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ाना भी है और मृदा में वायु संचार बढ़ाना भी है। दोस्तों
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। बुआई के लिए उचित भूमि की भौतिक अवस्था को कहते हैं। तो बुआई के लिए उचित भूमि की भौतिक अवस्था को टिल्थ कहते हैं दोस्तों, TILTH। देखते हैं 18वां प्रश्न। अंध जुताई की जाती है दोस्तों। अंधी जुताई गन्ना में की जाती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब गन्ने की जुताई करते हैं दोस्तों हमें पता नहीं होता है कहाँ है। देखते हैं 19वां प्रश्न। शून्य भू परिष्करण की मीनिंग है दोस्तों, शून्य भू परिष्करण की मीनिंग है बिना जुताई सीधे बुआई करना। दोस्तों जब हम बिना जुताई किए सीधे बुआई करते हैं तो उसे शून्य भू परिष्करण कहते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। भू परिष्करण के जनक हैं तो जैंथ्रो टूल जी हैं। भू परिष्करण के जनक जैंथ्रो टूल जी हैं दोस्तों। देखते हैं 21वां प्रश्न। और दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। देखते हैं 21वां प्रश्न। गेहूं की बुआई की उचित विधि है। तो गेहूं की बुआई की उचित विधि दोस्तों क्या है? सीड ड्रिल द्वारा दोस्तों, सीड ड्रिल द्वारा जो बुआई करते हैं गेहूं की बुआई की उचित विधि है। 22वां प्रश्न देखते हैं। बीज बोने की गहराई पर प्रभाव पड़ता है। मृदा में नमी की मात्रा का, भूमि का प्रकार, बीज के आकार का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी। देखते हैं 23वां प्रश्न। बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र है। तो दोस्तों बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र है शुद्ध बीजों का भार बट्टा नमूने के लिए बीजों का भार गुणे 100। शुद्ध बीजों का भार बटा नमूनों के लिए बीजों का भार गुणे 100। देखते हैं 24वां प्रश्न। बीज का वास्तविक मान कितना है? तो बीज का वास्तविक मान बराबर अंकुरण प्रतिशत गुणे शुद्धता प्रतिशत बट्टा 100। देखते हैं 25वां प्रश्न। 100% आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की किस बीज में पाई जाती है? तो 100% आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता नाभिकीय बीज में पाई जाती है दोस्तों। देखते हैं 26वां प्रश्न। सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं अन्न और वस्त्र की उपलब्धता, चारे की उपलब्धता, उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और रोजगार की उपलब्धता। तो दोस्तों सस्य विज्ञान दोस्तों सभी के लिए है, उपरोक्त सभी। देखते हैं 27वां प्रश्न। भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना कहलाता है। तो दोस्तों भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना सस्य विज्ञान कहलाता है दोस्तों। जो दोस्तों हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है। 28वां प्रश्न देखते हैं। IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ सन 1936 ईस्वी में दोस्तों। तो दोस्तों IARI का पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखते हैं 29वां प्रश्न। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों। ये मैंने पहले भी करा दिया है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 30वां प्रश्न देखते हैं। सस्य विज्ञान के जनक हैं तो दोस्तों पीटर डे क्रेसेंजी सस्य विज्ञान के जनक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने पहले भी कराया इसको। देखते हैं 30वां प्रश्न। गेहूं की आदर्श प्रजाति के लिए सस्य प्रबंधन में आते हैं। तो गेहूं की आदर्श प्रजाति के लिए सस्य प्रबंधन में बीज दर अंतरण भी आते हैं, खाद की दर भी आती है और जल और खरपतवार प्रबंध भी आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अब 32वां प्रश्न। हरी खाद गन्ना फसल चक्र की सघनता कितने प्रतिशत होगी? तो हरी खाद गन्ना फसल चक्र की सघनता 50% होगी दोस्तों। 33वां प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का अर्थ है मृदा रहित खेती। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का अर्थ है मृदा रहित खेती। 34वां प्रश्न देखते हैं। सिंगल कट चारे वाले ज्वार की फसल की कटाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 50% पुष्पावस्था पर दोस्तों सिंगल कट चारे वाली ज्वार की फसल की कटाई की जाती है। 35वां प्रश्न देखते हैं। दीर्घ प्रदीप्त कली पौधे हैं दोस्तों। दीर्घ प्रदीप्त कली पौधे गेहूं भी है, चना भी है, बरसीम भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं 36वां प्रश्न। सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम है।
तो सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। 37वां प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक रासायनिक उत्पादनों में रसायनों की मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों सक्रिय तत्व। देखते हैं 38वां प्रश्न। तेल में घुलनशील शाकनाशी रसायन को पानी में मिलाने पर तैयार मिश्रण को कहते हैं इमल्सन कहते हैं दोस्तों। थोड़ा स्पीड में वीडियो चलेगा। आच्छादित छिड़काव किया जाता है। तो खड़ी फसल में आच्छादित छिड़काव किया जाता है। 40वां प्रश्न देखते हैं। मृदा जीवाणुनाशक है तो डाईयूरान और कोलेरेट्स का और बी फेनोनान और बोरेट्स का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखते हैं 41वां प्रश्न। मृदा ध्रुवक है तो दोस्तों एट्राजिन का भी है, मिथाइल ब्रोमाइड का भी है, कार्बन डाइसल्फाइड का भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं 42वां प्रश्न। वह रसायन जो विशेष प्रकार की वनस्पतियों खरपतवारों को प्रभावित करते हैं तो क्या कराते हैं दोस्तों? तो वो वर्णनात्मक शाकनाशी कराते हैं, वर्णनात्मक शाकनाशी। 43वां प्रश्न देखते हैं। जलीय खरपतवारों को लैंसर कीड़ों द्वारा नियंत्रण की विकसित की गई थी। जलीय खरपतवारों को लैंसर कीड़ों द्वारा नियंत्रण विधि विकसित की गई। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चीन में। जलीय खरपतवारों को लैंसर कीड़ों द्वारा नियंत्रित करने की विधि विकसित की गई, चीन में विकसित की गई दोस्तों। 44वां प्रश्न देखते हैं। पेंडिमेथालिन का प्रयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए प्री इमरजेंस में दोस्तों। 45वां प्रश्न देखते हैं। पूर्णतया जड़ परजीवी है ओरोबनकी दोस्तों। ओरोबनकी पूर्णतया जड़ परजीवी है दोस्तों। देखते हैं 46वां प्रश्न। वर्णनात्मक शाकनाशी है दोस्तों 2,4-D है, 2,4-DP भी DB है, 2,4,5T भी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह उपरोक्त सभी। 47वां प्रश्न देखते हैं। धान में जलीय खरपतवारों का जैविक नियंत्रण होता है दोस्तों, उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। 48वां प्रश्न देखते हैं। निस्तेज बीज क्यारी विधि कृषि क्रिया सम्मिलित है यांत्रिक विधियों में, सस्य विधियों में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सस्य विधियों में। दोस्तों यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अवेलेबल है। देखते हैं 49वां प्रश्न। खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, खुरपी से निकालना और मल्चिंग विधि सम्मिलित करना दोस्तों यांत्रिक विधि में आता है और सस्य विधि दोनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, A+B दोनों। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न। 2,4-D नियंत्रण करता है तो 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है दोस्तों। 51वां प्रश्न देखते हैं। दूब घास, कांस और सरपत खरपतवार हैं तो सकरी पत्ती वाले बहुवर्षीय खरपतवार दोस्तों, सकरी पत्ती वाले बहुवर्षीय खरपतवार हैं। देखते हैं 52वां प्रश्न। खेत में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे होते हैं तो स्वयंसेवक पौधे होते हैं दोस्तों। देखते हैं 53वां प्रश्न। रबी ऋतु को खरपतवार हैं। ऑप्शन नंबर ए बट्टा, ऑप्शन नंबर बी बथुआ, ऑप्शन नंबर सी जंगली जई, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी हैं, रबी ऋतु के सभी खरपतवार इसमें से हैं। 54वां प्रश्न देखते हैं। खरपतवारों का वितरण होता है तो खरपतवारों का वितरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, मनुष्य और पशुओं के द्वारा भी होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। देखते हैं 55वां प्रश्न। कुओं और तालाबों की सिंचाई को जाना जाता है। सूक्ष्म सिंचाई नहीं जाना जाता दोस्तों, माइनर सिंचाई भी नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों भी नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखते हैं 56वां प्रश्न। आलू की फसल के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है तो कुड़ सिंचाई विधि दोस्तों। आलू की फसल के लिए सिंचाई सर्वोत्तम विधि कुड़ सिंचाई विधि है। 57वां प्रश्न देखते हैं। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग किया जाता है जब जल सीमित होता है तो दोस्तों सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं 58वां प्रश्न। टेंशियोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम सिंचाई के निर्धारण के लिए किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी से तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, टेलर ने। देखते हैं 59वां प्रश्न। शेड्यूलिंग सिंचाई तकनीकी के रूप में
IW/CBE अनुपात किसके द्वारा सुझाया गया था? तो रिचार्ड्स के द्वारा सुझाया गया दोस्तों। 60वां प्रश्न देखते हैं। फसल जल उपयोग क्षमता बराबर होती है तो Y/ET में दोस्तों फसल जल उपयोग क्षमता बराबर होती है। Y/ET में फसल जल उपयोग क्षमता बराबर होती है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आज या कल से मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने वाला हूं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।